जय हिंद फ्रेंड्स। आज के बायोलॉजी के इस वीडियो में हम गुड़हल के फूल का डिसेक्शन स्टडी करेंगे। गुड़हल का फूल जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे चाइना रोज या इसका साइंटिफिक नेम हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। तो आइए इसके वीडियो में हम ये स्टडी कर लेते हैं कि हिबिस्कस रोजा साइनेसिस का डिसेक्शन कैसे किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास एक गुड़हल का फूल है और इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स जो हमारे पास होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास फोर्सेप, निडल, डिसेक्शन ब्लेड, वॉच ग्लास, हैंड लेंस, एक स्लाइड और जैसा कि मेरे हाथ में एक गुड़हल का फूल है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमारे दूसरे वीडियोस में आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं कि फ्लावर में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। आप आई बटन क्लिक करके उन वीडियोस को स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ डिसेक्शन को स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं कि फ्लावर में 4 पार्ट्स मेन होते हैं, आपका कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम और एंड्रोशियम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसेक्शन करने के लिए हम फोर्सेप को लेकर के इसमें जो आपको ये यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये हरी हरी जो लीव्स हैं, ग्रीन कलर की नीचे की जो लीव्स हैं, इनको हम बोलते हैं सेपल। अब सेपल अकेली लीव को बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे सेपल आपस में ग्रुप में हम कहलाते हैं कैलिक्स। यानी कि कैलिक्स जो है वो सारे सेपल का एक ग्रुप है और इस ग्रुप की अकेली यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। तो हम फोर्सेप की सहायता से पहले सारी सेपल्स को हटा देंगे। तो हम बड़ी केयरफुली जो है सारी सेपल्स को सेपरेट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सभी ग्रीन सेपल लीव्स को सेपरेट कर लिया है और इन ग्रीन सेपल लीव्स के पूरे ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं कैलिक्स। ये कैलिक्स पुष्प की जो कली अवस्था होता है उसमें उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ये उसे प्रोटेक्ट करता है। गुड़हल के पुष्प में आपको ये जो कलरफुल पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, ये रंगीन आकर्षक पंखुड़ियाँ, ये हमें आकर्षित करने के साथ साथ पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए जो कीट होते हैं उन्हें इंसेक्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें ट्रैप करने के लिए, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। तो पॉलिनेशन में सहायक होती हैं ये पेटल्स। ये सभी पेटल्स जो हैं, इन पेटल्स के पूरे ग्रुप को हम कहते हैं कोरोला और कोरोला की एक यूनिट यानी कि इसकी एक पंखुड़ी को हम कहते हैं पेटल। तो अब हम इन सभी पेटल्स को बड़ी ही केयरफुली एक एक करके हटा देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि फ्लावर में 4 मेन पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इस समय हमारे पास ये हथेली पे जो आप देख रहे हैं, ये आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं वो इसी में बनते हैं। मेल गैमेट एंड्रोशियम में और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो गाइनोशियम में बनते हैं। तो चलिए अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम को सेपरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड्रोशियम जो होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं पुमंग और ये कई सारे स्टेमेन से मिलकर बना होता है। यानी कि एंड्रोशियम की एक यूनिट को हम कहते हैं स्टेमेन और स्टेमेन को हिंदी में हम कहते हैं पुंकेसर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आप फ्लावर में जो आप किनारे किनारे के ये धागे ऐसे थ्रेड जैसे देख रहे हैं, जिसमें ये आपको पीले पीले से दिख रहे होंगे बटन ऐसे, तो ये आपको जो किनारे का हिस्सा दिख रहा है थ्रेड लाइक, यही इस फ्लावर का मेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम है। इसमें एक एक थ्रेड जो है ये सिंगल थ्रेड, सिंगल यूनिट जो होती है स्टेमेन कहलाती है और इनको ग्रुपली हम कहते हैं एंड्रोशियम। तो अब हम इस सीजर की हेल्प से इस वॉच ग्लास में इनको अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने वॉच ग्लास में स्टेमेन के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे इन्हें हमने
सेपरेट कर लिया है, अलग कर लिया है। इन्हें आप हैंड लेंस से जूम करके भी देख सकते हैं। अब मेरे हाथ में सिर्फ फ्लावर का फीमेल पार्ट रह गया है, देख रहे हैं आप। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फीमेल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं गायनोशियम। गायनोशियम जो है वो खुद कई थ्रेड्स का एक ग्रुप है। इसकी एक यूनिट को हम कहते हैं कार्पेल। कार्पेल यानी स्त्री केसर। और कई सारे कार्पेल का जो ये पूरा ग्रुप बन के तैयार होता है, जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कार्पेल्स का ग्रुप जो है इसको ही हम कहते हैं गायनोशियम यानी कि स्त्री के जायांग। गायनोशियम यानी कि जायांग। तो अब हम क्या करेंगे, एक निडिल लेंगे और इस निडिल को इसमें पिन करके और फिर इसको फाड़ते हुए हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि पिन जब आप इसमें चुभोएंगे तो आप बिल्कुल बीच में नहीं चुभोएंगे, आप किनारे पे चुभोएंगे, क्योंकि अगर आप बीच में होल करते हैं और तब फाड़ते हुए ले जाएंगे तो इसमें फीमेल पार्ट जो अंदर है वो डैमेज हो सकता है। आइए करके देखते हैं। इसको बहुत ही हमको क्लियरली केयरफुली करना है, वरना अंदर का पार्ट हमारा डैमेज हो सकता है। बीच में आप बिल्कुल नहीं करेंगे, साइड से पिन को होल करिएगा। तो फ्रेंड ये हमारे हाथ में जो है वो फ्लावर का फीमेल पार्ट आ चुका है। इसमें आप जो ये सामने की ओर देख रहे हैं बिल्कुल मेरी निडल के पॉइंट पे ये आपको रेड कलर के बटन्स ऐसे दिख रहे होंगे। ये आपका कहलाता है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र से ये पीछे की ओर जो आपको लंबा सा थ्रेड ऐसा दिख रहा है, ये पाइप ऐसा, ट्यूब ऐसा, इस लंबे से स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टाइल यानी कि हिंदी में वर्तिका। और इसके सबके लास्ट में ये आप जो सॉइल्ड पोर्शन देख रहे हैं येलो कलर का पीछे का, काफ़ी फूला फूला से ऐसा आपको दिख रहा होगा पॉइंट पे नीडल के, ये होता है ओवेरी यानी अंडाशय। इसी के अंदर जो है बीजांड, जैसे आप ओव्यूल कहते हैं, पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हमने मेल पार्ट को भी अलग सेपरेट कर लिया और ये जो फीमेल पार्ट है इसको भी स्टडी कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है। आपने पढ़ा है और हमारे दूसरे वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। जो मेल पार्ट स्टेमन है, स्टेमन के सबसे टॉप पे पॉलन सैक होता है। उस पॉलन सैक से जो मेल गैमेट होते हैं वो निकल करके फीमेल पार्ट के यानी कि स्टिग्मा के टॉप पर आते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। और इस पॉलिनेशन के बाद में जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके आपस में फर्टिलाइज होने से जाइगोट बनता है। और ये प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का होता है ये जाकर के ओवेरी में होता है। आप ये जो लास्ट का हिस्सा देख रहे हैं सॉइल्ड पोर्शन, ये आपको लास्ट का हिस्सा जो फूला हुआ दिख रहा है येलो कलर का, ये ओवेरी होती है। तो अब हम ओवेरी को स्टडी कर लेते हैं। अगर आपको ओवेरी में ओव्यूल्स देखने हैं तो उसके लिए आपको ये काट करके इसकी एक टीएस निकालनी होगी। ओवेरी की हम एक टीएस निकाल लेंगे और उसको जो है माइक्रोस्कोप में स्टडी कर लेंगे। आइए इसको कट करके देखते हैं। इस समय आप जो वॉच ग्लास में ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका ओवेरी है जो मेरे निडल की टिप पे है। और जो आपको लीव्स दिख रही हैं, ये लीव्स ग्रीन कलर की, ये एपिकैलिक्स है, यानी कैलिक्स के नीचे जो दूसरी ग्रीन लीव्स होती हैं वो हैं ये, इनको एपिकैलिक्स बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डिसेक्शन ब्लेड है और हम इस डिसेक्शन ब्लेड से इस ओवेरी की टीएस काट लेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पतली स्लिप हम काटेंगे, जितनी ही पतली इसकी एक सेक्शन हमको मिलेगी, माइक्रोस्कोप से स्टडी करने में हमको उतनी ही हेल्प होगी। आप चाहें तो 2-3 बार में ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्लाइड पर 2 हिबिस्कस फ्लावर की ओवेरी यानी अंडाशय की टीएस ली हैं।
मैं इन्हें मोबाइल से जूम कर रहा हूँ। आप चाहें तो घर पे प्रैक्टिकल करते समय हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप से इन्हें देख सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियरली ओव्यूल्स दिख जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। जय हिंद एंड प्लीज ज्वाइन अस ऑन साइंस 434।